शाबाश शाबाश। लाइफस्टाइल ऑफ पीपल और बेसिकली हमारा थीम या हमारा दोस्तों अभी हम अपने जर्मन स्लिमिंग सेंटर में आए हुए हैं और हमारे यहाँ के जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से। आज काफ़ी दिन के बाद आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है और क्योंकि तकरीबन पूरा 1-2 हफ्ते ही हो गए, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज भी कुछ इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि जिम जाना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर नहीं निकलूँगा, कुछ एक्सरसाइज नहीं होगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी। तो अभी मैं आया हूँ अपने जिम। ये मेरा जिम है, मैं आपको दिखाता हूँ और चले आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी आइए जी, या चलिए ज़रा दुरुस्त कर लिया जाए कुछ। आज कुछ थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, वरना जो 5:30-6 बजे के करीब होता। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, इनसे मिले भी। ये हमारे आइए उमर भाई, ये नवाज भाई जी बड़ी मोहब्बत करते हैं। नवाज भाई और सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तबीयत कुछ ठीक नहीं था। और सब खैरियत जी अल्लाह का शुक्र। तो अभी बस हम स्टार्ट करते हैं आज की रूटीन इंशाल्लाह ताला। उमर भी एक्सरसाइज करवाएंगे, स्टार्ट करें अभी। ये भी मैंने इससे ट्रेडमिलर से स्टार्ट किया है, इसकी थोड़ी सी भी स्पीड पे बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। शाबाश शाबाश। ओके, पुशअप्स पुशअप्स, हरी अप। यस। Okay, knee up, 1, 2, 3. Okay, stair squat 1. No, अब नहीं करोगे, डायरेक्ट 1, 2, 3, 4, 5. स्टॉप। दोस्तों अभी हम अपने जर्मन स्लिमिंग सेंटर में आए हुए हैं और हमारे यहाँ के जो ओनर हैं नवीद असलम साहब, उनसे थोड़ा सा मैसेज दिलवाते हैं कि वो अब आजकल के यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी नवीद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं बेसिकली नवीद असलम नाम है मेरा। तो ये मेरा बिज़नेस है फिटनेस एंड स्पोर्ट्स का। तो इसमें हमारे पास जिम भी है और हमारे पास इक्विपमेंट भी है, फिटनेस इक्विपमेंट जितना भी है सेल के लिए भी। तो मैं बेसिकली पॉलिटिक्स में भी हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूँ। तो मेरा शुरू से मतलब ये था कि मैं ये चाहता था कि हमारे नौजवान नस्ल जो है वो सेहतमंद रहे। तो उनको सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो मेरा उनको मैसेज ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज पे पूरी तवज्जो दें, चाहे आपको ग्राउंड जाना पड़े। अगर ग्राउंड अवेलेबल नहीं है तो आप जिम आए। हम आपके लिए मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक हम आपको एक्सरसाइजेज भी देंगे, हम आपको प्लान्स भी देंगे, हम आपको सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। तो ये मेरा मैसेज है नौजवान नस्ल को कि सबसे पहले अगर आपने किसी भी शोबे में कामयाब होना है तो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, आपको जिस्मानी तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि सब लोग एक्सरसाइज, और वालिदैन से कहूँगा कि अपने बच्चों को बताएं कि एक्सरसाइज जो है हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। ज़बरदस्त व्यूज देखा आपने कि नवीद असलम साहब ने कितना अच्छा मैसेज दिया यंगस्टर्स के लिए भी
तो अब हम सब की तरफ से भी यही है कि जितने भी नौजवान नस्ल है इनको सबको एक्सरसाइज की तरफ आना चाहिए। मेरा ख्याल से इससे बेस्ट मैसेज कोई और नहीं हो सकता। जी तो दोस्तों, हमारे जो जर्मन स्लिमिंग सेंटर है इसमें हमारी जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, अभी हम आपकी उनसे बात करवाएंगे। आप ही का नाम? जी। तो इनसे अब हम ये पूछेंगे कि जो खवातीन है, हम लोग तो बाहर एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, जिम में भी चले गए, खवातीन जो है उनको मौका नहीं मिलता, घर में रहती हैं सारा दिन एक्सरसाइज वगैरह करने का, या बच्चे जो है वो इंडोर रहते हैं, ज़्यादा आउटडोर नहीं निकलने दिया जाता कि ये चोट लग जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो आप ही से हम पूछेंगे कि जो अब आजकल के जो जिस तरह दौर जा रहा है उसमें खवातीन के लिए ये क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ जी, बेसिकली सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा एक्सरसाइज करवाने का मकसद क्या है। मकसद एक तो लोग देखते हैं कि जी फिजिकली हम लोगों का वेट कम हो जाए, या हम लोगों की मसल बिल्डिंग हो जाए, या वेट गेन हो जाए, लेकिन असल जो पर्पस है वो है लाइफस्टाइल चेंज का। हमारे यहाँ जो हमारा विजन है बेसिकली यहाँ पे जर्मन फिटनेस एंड स्पोर्ट्स पे आपको जो मिलेगा वो है वी वांट टू चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। और बेसिकली हमारा थीम या हमारा विजन क्या है, वो ये है कि हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड। यानी आपका जिस्म अगर तंदुरुस्त होगा तो आपका जहन भी काम करेगा। और जाहिर बात है हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जो की हमारा है वो ऑर्गन है, वो हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है बेसिकली, जो कि हमारी जिससे सारी हमारी मेंटल एबिलिटीज जो हैं वो रिलेट करती हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो सब बाकी ऑर्गन्स पे तो जो आपका इम्पैक्ट आता है वो आता ही है, लेकिन जो आपके माइंड पे जो इम्पैक्ट आता है, जो आपके ब्रेन से जो बेसिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं ऑप्टिमिज्म के, उसमें आ जाती है आपकी जिंदा रहने की, जो एक भरपूर जिंदगी गुजारने की जो एक ख्वाहिश होती है इंसान के अंदर, आगे बढ़ने की, जो कि एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है अंदर से आगे जाने की, वो एक चीज़ इंसान के अंदर पैदा होती है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे माशरे में अमूमी तौर पे और जनरली स्पेसिफिकली ख़वातीन के अंदर तो बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई है। एक तो ये थर्ड वर्ल्ड माशरा है, हमारी ख़वातीन वैसे ही जो है उनके पास मौके कम होते हैं, बाहर निकलने के भी कम होते हैं। दूसरा यहाँ पे ये समझ लिया जाता है कि जी ख़वातीन घर में जो काम करती रहती हैं वो उनका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, जो कि एक इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। और हमारा ख़वातीन का लाइफस्टाइल चेंज होना बहुत ज़रूरी है। एक तो उसमें ये है कि पहले जो हमारी माएँ बहनें बड़ी बूढ़ियाँ होती थी, हमारी ख़वातीन थी, उनका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव था, उनके घरों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। पुराने ज़माने में गांव में लोग खेतों में काम करते थे, या घरों में भी घर के सारे काम उम्मीद तौर पर ख़वातीन खुद करती थी, तो वो काफ़ी उनका वर्कआउट हो जाता था। लेकिन आजकल के दौर में मशीन्स आने के बाद जो एक रेवोल्यूशन आई है मशीन्स के बाद, कि हम ज़्यादातर अपने काम मशीन्स के साथ करते हैं, तो वो जो एक पीसने की जो एक आप कह लें कि हमारी एक एक्सरसाइज होती थी हमारी बड़ी बूढ़ियों की, वो अब हमारी जो है वो ग्राइंडर उसको कॉम्पनसेट कर लेता है। इसी तरह हमारी जो मॉपिंग है उसको भी हमारी मशीन्स कॉम्पनसेट कर लेती हैं। लस्सी वाली होती थी उसको भी हमारे जो है वो ब्लेंडर्स कॉम्पनसेट कर लेते हैं। तो ये सब जितनी भी है, हमारे कपड़े धोने की जो होती थी वो ख़वातीन जो है वो कपड़ों को वो एक लकड़ी का होता था उससे वो मारते, उनकी ये वाला बहुत एक्टिव रहता था, तो उससे क्या ऊपर उठती थी नीचे बैठती थी। अब वो सारा वॉशिंग मशीन और ड्रेनर्स ने ले लिया, तो वो सारा हमारा लाइफस्टाइल हो गया चेंज। और उसी की वजह से क्या हुआ, उसके बाद हमारी खुराक भी चेंज हो गई। अब देसी घी की जगह आ गया जी वेजिटेबल ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल अब लेटेस्ट, मैं आपको एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दूं कि लेटेस्ट जो हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जब वो हम आग पे डालते हैं ना वेजिटेबल ऑयल, तो वो टोटल पकने के बाद और ऑक्सीडेशन के बाद अनसेचुरेटेड फैट में चेंज हो जाता है। और उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो ब्लॉकेज पैदा होती है 40 इयर्स की एज के बाद, जो अब लोगों के अंदर हार्ट की डिजीजेस, किडनी की डिजीजेस, पैरालिसिस के जो केसेस और हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ने शुरू हुए हैं, वो इसी वजह से कि ये जो वेजिटेबल ऑयल और ये जो हम घी इस्तेमाल करते हैं, ये सारा इस चीज का जिम्मेदार है। ये बेसिक कल्प्रिट है। अल्लाह मियां ने जो खुद हमें जो फैट्स दी हैं ना, जो अल्लाह मियां ने कुदरती पैदा की हैं, जैसे होल एग है हमारे अंदर, ये अमूमी तौर पे लोग जर्दी को निकाल देते हैं, जबकि वो वाली जर्दी ट्रांस फैट्स नहीं होते, ये गलत किस्म का कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा जो देसी घी हो गया हमारा, यानी जो भी कुदरती तौर पे अल्लाह मियां ने हमें फैट सोर्सेज दिए हैं वो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर उसके साथ आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो।
और हमारी ख़वातीन क्या जी, वो घर में काम करने के बाद थक जाती हैं, फिर हाँ यहाँ पे हर जगह पे फास्ट फूड रेडीली अवेलेबल है, वो फास्ट फूड हम जो है वो खाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम कूलर ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपनी पूरी जो हमारी वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो दूसरे हमारे सिस्टम्स हैं उन सब का हम एक तरह से खुद से बेड़ा गर्क करते हैं। तो ये चीज़ इससे क्या होता है कि हमारी ख़वातीन में आजकल आप देखें कि सिजेरियंस बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं और तकरीबन मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा सिजेरियंस हो गए हैं। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही इनएक्टिव लाइफस्टाइल है एक तो, और एक चीज़ हमारा ग़िज़ा उसके बाद जो जिस किस्म के हम खाते हैं वो पूरा कर देती है। तो इस चीज़ को अब हम एज अ सोसाइटी चेंज भी फौरी तौर पे नहीं कर सकते, तो इसका सबसे अच्छा हल यही है कि हम लोगों को एक्सरसाइज की तरफ लेके आए। अगर हमारा घर में लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है तो आप कम से कम अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए, अपने सारे पूरी बॉडी मैकेनिज्म को एक सही सिमत पे डालने के लिए, एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए आप जिम आएँ, जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, ट्रेनिंग करें। हम लोग इसी विजन को लेके चल रहे हैं कि हमने लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाना है। और उसके लिए मैं यहाँ पे मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि अगर लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को एक ऐसी ही ज़रूरत समझें जैसे कि खाने पीने की ज़रूरत को हम पूरा करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आगे आने वाले 10 से 15 सालों में हम अपने एरिया में देखेंगे कि यहाँ पे सिजेरियन सेक्शंस बहुत कम हो गए हैं और भी बहुत सारी बीमारियों का हल है ये। ठीक है जी, आपको बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो कुछ अरसे के बाद इवन वॉक ही आपको जो है ना वो इतनी मोटिवेशन देती है और इतने आप समझते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ एक लड़की। तो बेसिकली यही मेरा मैसेज है ख़वातीन को कि वो ज़रूर या तो घर में एक्सरसाइज करें, अपने आप को टाइम दें और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए या तो जिम ज्वाइन करें, हमारे पास आएँ, हम आपको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन ट्रेनिंग्स देंगे। जर्मन फिटनेस एंड स्पोर्ट्स में आपको अब नई एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे वर्कआउट प्लान्स हैं और वो भी मैंने पर्सनली इस चीज़ के ऊपर फोकस किया अपने ट्रेनर्स के साथ मिलकर, अपने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर कि हम वो वर्कआउट प्लान्स दें जो एक्सेसिबल हों आम लोगों के लिए। मतलब हम यहाँ पे अगर किसी को एवोकाडो बताएंगे तो दैट इज़ नॉट रेडीली अवेलेबल टू आवर पीपल। तो उसके लिए वो चीज़ें हैं जो वो इजीली एक्सेस कर सकें और फॉलोएबल प्लान हैं हमारे पास उनके BMI के मुताबिक। इसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन को जो इस फैमिली मेकिंग के प्रोसेस से गुजर चुकी होती हैं उनको फिर बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, जैसे नी पेन का प्रॉब्लम हो गया या बैक शोल्डर्स का प्रॉब्लम हो गया, बैक के अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, पेल्विक फ्लोर के प्रॉब्लम्स हो गए। फिर ख़वातीन को हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स की वजह से मोटापे का शिकार हो जाती है। सिजेरियन के बाद बच्चे की पैदाइश के अमल से गुजरने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। इससे पहले जंक फूड यूज़ करने से या ब्रायलर ओरिएंटेड फूड इस्तेमाल करने से बच्चियों के अंदर बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। तो एक तो हम लोगों का यहाँ पे ये है कि हम लोगों को अच्छी खुराक की तरफ लेके जाएं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस दें कि वो सही फूड चॉइसेस करें अपनी ज़िंदगी में अगर वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब एक मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल है, वो मेडिसिन और सिरप्स पे रिलाई करने की बजाय एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंज पे रिलाई करें। तो इस तरह ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो चेंज ज़रूर आएगी। जी व्यूअर्स, आपने आप ही की बातें सुनी तो मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ इनकी बातें सुन के, और मैंने इनकी बातों से जो एक निचोड़ निकाला है वो ये है कि हमें जो है इंग्लिश का एक वर्ड है बैक टू बेसिक्स, कि हमें अपने आबाओ अजदाद थे, हमारे जो एक अल्लाह ताला ने एक लाइफ स्टाइल हमारी कुदरती दिया हुआ था, हमें उसकी तरफ दोबारा फिर से जाना पड़ेगा। तो उसकी तरफ जाने के लिए मेरा ख्याल है कि इस टाइम हमारे साहिवाल में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जितनी, उसमें सबसे बेस्ट जो है ये जर्मन स्विमिंग सेंटर है। आप सबको यहाँ पे आना चाहिए, आप आइए यहाँ पे विजिट करें और आपको यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ भी देखे मिलेंगी कि एक तो आप एक्सरसाइज करेंगे और दूसरा आपको जो है आपकी फिजिकल जो है आपकी अवेयरनेस उसके बारे में, आपको अपनी डाइट के बारे में आपने पूछना है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं अपनी सेहत के लिहाज से, तो वहाँ यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा तरह से गाइड किया जाएगा। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे आज और इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़।